और उधर भारत पर कनाडा के अनर्गल आरोप, ये देखिए नरम पड़ गए जस्टिन ट्रूडो के तेवर। हम भारत के साथ नहीं बढ़ाना चाहते विवाद, ये कहना है ट्रूडो का। भारत के साथ जिम्मेदारी के साथ मिलकर काम करेंगे। जस्टिन ट्रूडो के तेवर अब धीमे धीमे ये देखा जा रहा है कि नरम पड़ते जा रहे हैं। जहां हेकड़ी अब ट्रूडो की निकल चुकी है, ये साफ तौर पर अब उनके इस तरह के बयानों से नजर आ रहा है। कनाडाई पीएम की निकली हेकड़ी, सच का बढ़ा दबाव, ट्रूडो पस्त। भारत सख्त, बैकफुट पर कनाडा। खालिस्तान प्रेम कनाडाई पीएम को इस कदर भारी पड़ी है कि ट्रूडो की सारी हेकड़ी निकल गई है। उनका भारत विरोधी प्रोपेगेंडा न सिर्फ फेल हो गया, बल्कि ट्रूडो पस्त नजर आ रहे हैं। खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या के आरोपों पर भारत ने कनाडाई पीएम को करारा जवाब दिया। सबूत मांग, सच से सामना कराया तो ट्रूडो न सिर्फ पूरी दुनिया में बेनकाब हो गए, बल्कि अब वो बैकफुट पर है। भारत के साथ मजबूत संबंध की बात कर रहे हैं। कनाडा भारत के साथ स्थिति को बढ़ाना नहीं चाहता, वो नई दिल्ली के साथ जिम्मेदारी पूर्वक और रचनात्मक तरीके से जुड़ना जारी रखेगा। वो कनाडा के परिवारों की मदद के लिए भारत में मौजूद रहना चाहते हैं। दरअसल भारत ने कनाडा को 10 अक्टूबर तक समय दिया है और कहा है कि ट्रूडो अपने 41 राजनयिकों को वापस बुलाएं। अब ट्रूडो ने जो आरोप भारत पर लगाए हैं, उसके सबूत हैं नहीं तो उसके सुर बदल चुके हैं। ट्रूडो के सुर में सुर ही कनाडा के विदेश मंत्री भी मिला रही हैं। So, in moments of tensions, because indeed there are tensions between both our governments, more than ever it's important that diplomats be on the ground. And that's why we believe in the importance of having a strong diplomatic footprint in India. That being said, we are in ongoing conversations with the Indian government and we will continue to protect them. चाहे प्रधानमंत्री हो या फिर विदेश मंत्री, यूटर्न लेते नजर आ रहे हैं। भारत संग अच्छे रिश्ते को जरूरी बता रहे हैं। दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे को देखते हुए भारत के साथ मजबूत संबंध की बात करने लगे हैं। दरअसल कनाडा में छिपे आतंकियों और भारत विरोधी साजिश को लेकर कई सबूत भारत ने कनाडा को दिए, लेकिन कुर्सी बचाने के लिए ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. Two, we told the Canadians saying that, look, if you have something specific, if you have something relevant, let us know. We are open to looking at it. We have actually been badgering the Canadians. We have given them a lot of information about organized crime leadership, which operates out of Canada. There are a large number of extradition requests. There are terrorist leaders who have been identified. So do understand that there is an environment out there. ट्रूडो ने जो अनर्गल आरोप भारत पर लगाए, सबूत सबके सामने रख नहीं पाए। अब ट्रूडो पर पूरी दुनिया दबाव बना रही है, तो ट्रूडो के तेवर ढीले पड़ गए हैं। कनाडाई पीएम बैकफुट पर हैं और भारत के साथ मजबूत रिश्ते की दुहाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ट्रूडो की हेकड़ी निकल चुकी है। अब हम आपको तारीख दर तारीख बताते हैं कि अभी तक हुआ क्या है। 18 सितंबर 2023 जस्टिन ट्रूडो ने भारत विरोधी बोल उनके नजर आए। 19 सितंबर 2023 को भारत का ट्रूडो को मुंहतोड़ जवाब मिला। उसके बाद 19 सितंबर को ही कनाडाई उच्चायुक्त तलब किए गए और राजनयिक निष्कासित कर दिए गए। 20 सितंबर 2023 को कनाडा में भारतीयों को एडवाइजरी जारी की जाती है। फिर उसके बाद 21 सितंबर 2023 को कनाडाई नागरिकों को भारतीय वीजा बंद कर दिया जाता है। 29 सितंबर 2023 को ट्रूडो ने माना भारत प्रभावशाली है और अच्छे संबंध जरूरी हैं। अब ये देखिए 3 अक्टूबर तक आते आते उन्होंने कहा है कि दिल्ली के साथ रचनात्मक तरीके से जुड़ना जारी रखेगा कनाडा। तो देखिए कनाडा के तेवर किस तरीके से नरम पड़ चुके हैं। और अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। नांदेड़ से ये बड़ी खबर, जहां अब तक 31 लोगों की जान जा चुकी है। सरकारी अस्पताल में खामियों के चलते